हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि जल्दी से कैसे स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं सिर्फ देख के। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जानकारियां लेंगे कि पहले स्क्वायर देखेंगे कि किन किन नंबरों का स्क्वायर क्या क्या होता है। सीरियल नंबर से हम लोग देखेंगे पहले कि स्क्वायर किन किन नंबरों का क्या क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे एक से स्टार्ट करेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सभी संख्याओं का पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, इन नंबरों का स्क्वायर करने पर क्या आता है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि जिन नंबरों का स्क्वायर 1 डिजिट में आएगा उसको हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी 2 नंबरों में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले स्क्वायर करके देख लेते हैं कि नंबरों का स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर करेंगे, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो आएगा 36, 7 का करेंगे तो आएगा 49, 8 का करेंगे तो आएगा 64, 9 का करेंगे तो आएगा 81 और 10 का करेंगे तो 100। बेसिक जानकारी आपको बताने का बस ये मकसद था। ये तो सबको पता है कि ये होता क्या है, आपको बस बताने का मतलब ये आपको है कि किन नंबरों का स्क्वायर किया जाए तो इकाई अंक क्या आता है ना। जैसे किन नंबरों का स्क्वायर किया जाए कि इकाई अंक 1 आ जाए, हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक। इकाई अंक पे हम लिख देते हैं जो जो हमारे नंबर हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले एक की बात करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे 4 की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 की बात करेंगे, फिर 6 की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 9 की बात करेंगे। इन नंबरों की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि किन किन नंबरों का क्या होता है, स्क्वायर किया जाता है। तो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है। लास्ट आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग का अंतिम अंक यही होता है, किसी भी स्क्वायर का, है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 1 का अगर स्क्वायर किया जाए, किन किन नंबरों का स्क्वायर किया जाए। हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे, ये संख्याएं होंगी, है ना, और ये होगा इकाई अंक। ठीक है, आप याद रखिएगा ये जो भी हम लिखे हुए हैं ऊपर वो क्या है, इकाई अंक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये इकाई अंक है। तो किन नंबरों का हम लोग क्या करेंगे, किन नंबरों का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आ जाता है, 1 आता है। तो यहां से हमको मिल गया 1। अब फिर देखेंगे इसमें 21 का इकाई अंक फिर 1 आ रहा है। किस नंबर का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो देखिए किसका करने पे आता है, तो 9 का करने पर इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर 9 लिख लेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिल गया, एक मिला है आपका 1 और एक मिला है आपका 9। इसी तरह से 4 को देख लीजिए, 4 में देखिएगा कौन सा नंबर, है ना, कौन सा नंबर होना चाहिए कि स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, इकाई अंक 4 आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का करने पर क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ से पहले आपको मिल गया 2। ठीक है, और आगे देखेंगे फिर किसका आता है करने पे, तो 4 का आता है। देखिए 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है, 8 का करने पर इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है। तो यहां से मिल गया आपको 8। तो यहां से 2 नंबर आपको फिर मिला,
एक मिला आपका 2 और एक मिला आपको 8। आगे बढ़ते हैं, 5 का देख लेते हैं। 5 का सिर्फ याद रखिएगा, 5 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर किया जाए, चाहे क्यूब किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो उसका हमेशा इकाई अंक किसका करने पे आता है? 5। तो 5 का ही इकाई अंक क्या आता है? 5 आता है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 5 का 5। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 का। 6 आपको देखना है कि 6, देखिए 5 का तो आपको देख लिए ना, 5 यहाँ पे है, देखिए 5 का 5 होता है। और 6 का अब हम लोग देख लेते हैं कि 6 का क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं 6 का नंबर। ठीक है, नंबर देख लीजिए 6 का। आप देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। देख रहे हैं ना कि 4 का करने पर स्क्वायर 16 आता है, जिसका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यहां से आपको पहला अंक मिला क्या? 4। अब आपको देखना है कि किसी और का भी आता है। तो आप देखिए किसका आता है? 6 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। देखिए यहाँ पे 36, 36 में इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल गए, है ना। अब 9 का देख लेते हैं हम लोग कि 9 का क्या होता है। 9 का देख लीजिए, 9 का हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा आपका, देखेंगे यहां से, देखिए 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है इकाई अंक, और आपका 7 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या आता है? 9 आता है। तो यहां से मिला आपको पहला 3 और दूसरा मिला 7। तो आप लिख लेंगे इसको भी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, है ना। तो आप इसको क्या करिए? शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको याद रखिएगा, है ना। और इसको ही याद करके हम लोग क्या करेंगे? आसानी से स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना हो बड़े नंबर का, है ना। बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट क्या करेंगे? सिर्फ देख कर बता देंगे। अगर आपको ये पता हो तो कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर इकाई अंक ये नंबर आते हैं, यानी 1, 4, 5, 6 और 9 आता है। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। चलिए हम इसको मिटाते हैं और कोई भी नंबर लेते हैं और स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। आइए यहीं पे देख लेते हैं, एक आध सवाल यहाँ पे लगाकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो आइए कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर ले लिया जाए 39, 69, निकालना है स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि वर्ग में क्या होता है? उसी संख्या में उसी का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वर्ग निकलता है ना, स्क्वायर निकलता है। तो आपको पता है, यानी स्क्वायर रूट में क्या होता है कि उसका खंड करते हैं और 2-2 का पेयर बनाते हैं, है ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है? पेयर बनाया जाता है, 2 का पेयर। तो आप क्या करिएगा? इकाई की तरफ से 2 का पेयर बना लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप इस नंबर से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक देखना है आपको। इकाई अंक देखिए किस नंबर का स्क्वायर किया जाए कि इकाई अंक 9 आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 9 के बारे में बता रहा है कि 3 और 7 का स्क्वायर करने पे क्या होता है? इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिले, है ना। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है? अब देखना है कि ये जो आपका 39 दिया हुआ है ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। होगा नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा, लगभग मानेंगे हम लोग कि ये क्या है? किसी नंबर का स्क्वायर है ना। तो वो नंबर लेना है आपको जो क्या हो? अधिक ना हो, भले ही क्या हो? कम रहे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है सारे नंबरों का। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर कर दिया जाता है तो 36 आ जाता है, और 7 का स्क्वायर कर दिया जाता है तो 49 आ जाता है। तो
तो आपको पता है कि ये है 39, तो 49 तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर इसको मान लेंगे कि ये क्या है 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलता है, इन दोनों को ले लिया जाए तो 63 मिलता है, और इन दोनों को ले लिया जाए साथ में तो आपका मिलता है 67। तो दोनों तो आंसर होगा नहीं, है ना, दोनों तो आंसर होगा नहीं, कोई एक ही होगा। तो चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर में 1 जोड़ दीजिएगा और इसी में क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिएगा। तो 6 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, और 7 का गुणा जब करिएगा आप 6 में तो हो जाता है 7 छक 42 हो जाएगा। जब 42 से आप टैली कराइएगा किस नंबर से 39 से टैली कराइएगा, क्या 39 42 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर बड़ा हो जाएगा इससे ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा इसको देखना है कि ये क्या है, इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा हो गया तो छोटा वाला नंबर, अगर बड़ा हो गया तो बड़ा वाला नंबर। तो देख रहे हैं कि 42 से 39 क्या है छोटा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 63, है ना। जल्दी से करेंगे, आगे भी बहुत सारा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और जल्दी से क्या करेंगे नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या करेंगे निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं, ले लेते हैं कोई और भी नंबर और हम लोग जल्दी से करते हैं। कम से कम स्क्वायर आपको 20 तक याद होना चाहिए, तब आसानी से आप बड़े से बड़े नंबर का क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं 54 76, आपको निकालना है स्क्वायर रूट, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब जल्दी से हम लोग करेंगे, तो जल्दी से क्या करेंगे स्क्वायर रूट बनाएंगे, स्क्वायर पेयर बनाएंगे 2 का, और क्या करेंगे देख लेंगे किसका किसका इकाई अंक है ये। तो आप देख रहे हैं कि किसका इकाई अंक है, तो आपको पता है कि 4 का और 6 का होता है, 4 और 6 2 अंक मिल गए यहाँ से। ये देख रहे हैं आप किसका स्क्वायर हो सकता है 54 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 7 का करेंगे तो 49 होता है, और अगर 8 का करते हैं तो 64 होता है। तो 7 का मान लेंगे क्योंकि 64 तो ज्यादा होता है। तो यहाँ से मिल गया आपको 74, और इन दोनों को लिए तो 74, और इन दोनों को लेंगे तो 76, 2 अंक मिल गए। अब नंबर कौन सा हमारा है सही कौन है इसमें से, तो क्या करेंगे इस नंबर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 8 7 होता है कितना 56, 8 7 कितना होता है 56 होता है। तो 56 से टैली कराइएगा 54 का, 54 छोटा है कि बड़ा है, तो 54 दिख रहा है कि छोटा है 56 से, तो 54 छोटा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर ये छोटा है इस नंबर से तो छोटा वाला आंसर, अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला नंबर। ठीक है, ऐसे करेंगे जल्दी से। आइए कोई और भी नंबर ले लेते हैं और जल्दी से हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए ले लेते हैं 7921, है ना, स्क्वायर रूट निकालना है इसका भी। तो आइए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या करना है आपको, बस तुरंत क्या करना है 2 का पेयर बना देना है और देखना है कि इकाई अंक किस नंबर का करने पे आएगा 1, है ना। तो नंबर्स आपको पता है कि 1 का होता है और 9 का होता है, और 79 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 79 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो आप जानते हैं कि 8 का करने पे 64 होता है, और 7 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, सॉरी 8 का स्क्वायर करने पे 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है। तो 81 तो बड़ा हो गया 79 से, तो आप क्या करिएगा 8 का ही ले लीजिएगा 64, है ना। तो 8 इन दोनों को लेंगे तो 81 हो जाएगा, और इन दोनों को लेंगे तो 89 होगा। अब क्या करना है चेक करना है, तो इस नंबर में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिएगा। तो 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, 9 से गुणा करिएगा तो 9 8 होता है 72। देखिए अब ये वाला अंक क्या है बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 89 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। आइए कोई और भी बड़ा नंबर लेते हैं जो थोड़ा सा टफ लगे करने में, है ना। तो आइए करके देखते हैं, कोई और भी बड़ा नंबर लेते हैं और जल्दी से हम लोग करके देखते हैं कि क्या ये आ पा रहा है या नहीं, है ना। तो चलिए कोई और भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे ले लेते 10,609। ठीक है, करना है आपको इसका
स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर आपको बताए थे क्या करना है, बस आपको इकाई अंक देखना है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है ना, किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक हो सकता है। तो आपको पता है कि 3 का होता है और 7 का होता है, यही ना। 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 यानी 9, है ना। आपको मिल गया। यहाँ से आप देख लीजिएगा ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 10 का करेंगे तो 100 और 11 का करेंगे तो 121, यानी 10 का मान लेंगे कि 10 का है, तो इन दोनों का लेंगे तो 103 और इन दोनों को साथ में लेंगे तो 107। अब दोनों में से आंसर कौन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, तुरंत आप क्या करिएगा, 10 में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिएगा। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110। अब 110 से टैली कराइएगा 106 का, कौन बड़ा है ना, और कौन छोटा है। अगर ये छोटा हो गया तो छोटा वाला आंसर, ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला आंसर। तो दोनों में देख रहे हैं आप 110 बड़ा है और 106 छोटा है। जब छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 103 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया। और भी कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आसानी से समझ सके हम लोग कि क्या होता है ना। तो आइए कोई और भी नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर ले लेते हैं 12,544। चलिए आइए इसका निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। बहुत ही आसानी से निकाला जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपसे क्या होगा, सारा सवाल जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट का लग जाएगा। ठीक है, तो आपको याद इतना रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर याद करना होगा। जैसे 20 तक 25 तक, है ना। आप क्या करिएगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30 तक अगर याद कर लेते हैं स्क्वायर, तो आप और भी बड़े बड़े नंबरों का क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नंबरों का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आप देख कर सिर्फ बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। 4 आपको पता है कि किसका होता है, तो आपको पता है 2 का होता है और 8 का होता है। 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से मिल गया। अब ये देख लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है ना। तो 11 का अगर स्क्वायर करिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे किए थे, 11 का स्क्वायर जब करते हैं तो 121 आता है और 12 का करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 100 क्या है, 25 है, तो 11 का 121 होता है, यानी 11 मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 11। इन दोनों को साथ में लीजिएगा तो 112 और इन दोनों को साथ में लीजिएगा तो 118। यहाँ से 2 नंबर हमको मिल गए। अब आंसर कौन है, तो आपको अब बताए थे कि क्या करना है, बस 1 जोड़कर गुणा कर देना है। तो 1 जोड़ के जब गुणा करिएगा तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, यानी आ गया 132। 132 से टैली कराना है किसका, 125 का। देखना है बड़ा कौन है, तो 132 आपको बड़ा दिख रहा है और 125 छोटा। जब ये छोटा हो गया तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है ना। छोटा हुआ तो छोटा वाला आंसर, बड़ा हो गया तो बड़ा वाला आंसर, है ना। चलिए आइए और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई और बड़ा सा एग्जांपल जो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से देखकर लगा लेंगे कि क्या होगा उसका आंसर, है ना। तो आइए देख लेते हैं। बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ले सकते हैं, लगा सकते हैं, सीख सकते हैं उससे, है ना। तो ये हमारा है नंबर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। हम लोग देखिए कितने आसानी से निकाल लेंगे इसका। ये आप पेयर बना लीजिएगा और देख लीजिएगा किसका होना चाहिए ये। तो 4 का पता है आपको और 6 का पता है आपको, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है। अभी हम बताए 11 का 121 और 12 का क्या होता है 144। तो आप देख रहे हैं 100 क्या है 29 है। तो आप 11 ले लीजिएगा, जब इन दोनों को साथ में लीजिएगा तो 114 हो जाएगा और इन दोनों को साथ में लीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 11 में 1 जोड़कर गुणा कर लेना है। गुणा करिएगा तो आएगा 132, है ना। अभी गुणा हम लोग किए थे इससे पहले वाले सवाल में, तो 132 आया था हमारा। ठीक है, तो आप गुणा कर लिए। अब देख रहे हैं ये 129 है और ये 132 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा हो गया। जब ये छोटा हो गया तो हमारा आंसर क्या है, छोटा वाला हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 114। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आप लेकर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबरों का आप लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे चैनल में तो।
और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका क्या हो सके, फायदा